जो ज़िंदगी मिली है उसमें जो भी आ रहा है जा रहा है, उसके साथ कभी खुशी और कभी परेशानियों के साथ जीना यानी ज़िंदगी जीना एक अलग बात हुई, और ज़िंदगी को चुनना ये अलग बात हुई। जो ज़िंदगी को चुनता है ना, उसने ज़िंदगी के मायने को समझा है, और तुम में भी ज़िंदगी के मायनों को समझना चाहिए। और यही कारण है कि कभी कभी तुम्हें कुछ चीज़ें ऐसी दिखाता हूँ, ऐसी सुनवाता हूँ, जो तुम्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये आध्यात्म के मार्ग में मेरे लिए कुछ बुरा ना कर जाए। पर वो बुरा नहीं करेगी। क्या है ना, तुम जिस भाषा का प्रयोग करते हो, जिन चीज़ों को देखते हो और उनसे समझने की कोशिश करते हो, मैं भी तुम्हें उसी भाषा में चीज़ों को समझाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर बात तुम्हें किताबों से ही समझ में आएगी। कुछ चीज़ें, कुछ दृश्य देखकर, कुछ परिस्थितियों का सामना करके भी समझ आती है, तो इसलिए वो चीज़ तुम्हारे पास आती है। और मैं हमेशा कहूँगा, ज़िंदगी को जो मिली है बस उसे जीना, उसे काटने की बजाय ज़िंदगी को चुन लो। यदि तुम ज़िंदगी को चुन लोगे ना कि हर हाल में जीना है, तो फिर ये जो परिस्थितियाँ परेशान कर रही है ना, ये सब बंद हो जाएगा। देखो, कभी कभी तुम्हारा नज़रिया ये रहता है कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, एक के बाद एक परेशानियाँ आती हैं जो रुकने का नाम नहीं लेती। पर यदि तुम ज़िंदगी को चुन लोगे ना, तो तुम्हारा नज़रिया बदल जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं किस मोड़ पर ये समाप्त हो जाए, और इससे पहले सब कुछ देख लेना है, समझ लेना है। मैं तुम्हें बार बार तुम्हारी ज़िंदगी की अहमियत समझाना चाहता हूँ, और मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ। तुम मेरे शरण में आए हो ना, तो सिर्फ अपनी परवाह करो, अपनी अच्छाई करो, और अपने हाथों से अच्छाई करो। इस चीज़ की चिंता में मत डूबे रहो कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो मैं उसे किस दिन सज़ा दे रहा हूँ। उसके इंतज़ार में अपना समय बर्बाद मत करो। सज़ा मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, तुम क्या 24 घंटे रहते हो? रह कर भी कुछ चीज़ों को तुम नहीं समझ पाओगे। जो मानसिक परेशानियाँ भी होती हैं ना, जो तनाव होता है दूसरे का, वो तुम साथ रहकर भी नहीं समझ पाओगे। पर मैं ये चाहता हूँ ना कि तुम मेरी शरण में आए हो तो अपने आप को और अच्छा बनाओ, ना कि वैसा जिसमें तुम दूसरे के बदले के भावना से मेरे पास मौजूद हो कि कब किसी का पतन हो, कब किसी की बुराई हो। अपने मन को पवित्र करो, अपने मन को खूब पवित्र करो, और तुम जो सपने देख रहे हो उसे पूरा करो, उसके लिए जी जान लगा दो। ये जो ज़िंदगी है ना, ये जो प्रतिदिन है तुम्हारा मेरे आशीर्वाद से दिया हुआ, इसे 2 हिस्सों में बांट दो। हर दिन का एक हिस्सा तुम खूब मेहनत करने के लिए लगा दो, और उसी दिन का आधा हिस्सा तुम खुश रहने के लिए, उन चीज़ों को करने के लिए लगा दो जिसकी करने से तुम्हें खुशी मिलती है। और एक बात कहूँ, कमरे में रहो, अपने घर पर रहो, क्योंकि तुम्हें उसे सुरक्षित महसूस होता है, वो अच्छी बात है। पर एक बात जान लो, तुम भी इंसान हो, तुम्हारा भी थोड़ा बहुत बाहर निकलना ज़रूरी है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम शहर छोड़कर कहीं जाओ और जाकर घूमो, पर जहाँ हो थोड़ी बहुत सैर कर लो, थोड़ा आसपास हो लो। इससे तुम्हारे मन को अलग तरह से प्रसन्नता मिलेगी। जब तुम्हारी ये ज़िंदगी तुम्हें कैद नहीं कर पा रही, तो तुम खुद को कैद मत करो। जो आज़ादी मैंने दी है, उस आज़ादी का लुत्फ़ उठाओ। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो।